खुशी है, ये जीत की खुशी है। अभी तो ये एक इस्तीफा हुआ है, ये शुरुआत है, पहल है, लेकिन अभी तो बहुत सफाई बाकी है भाई। बहुत खुश है, बहुत दूर से आए थे, बिहार से आए थे। ये सरकार को समझ में आ गया है कि अब लोग डरेंगे नहीं, अब हम लोग डरने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। सच में हमारी मेहनत रंग लेकर आई है। अभी एक मिनिस्टर ने रिजाइन किया है, लेकिन इतना बड़ा देश है हमारा, कितनी सारी दिक्कतें हैं। इसी को, एजुकेशन को ले लो, विकास को ले लो, नकली झूठा विकास, वो सब ठीक करना है ना। सवाल होते रहेंगे और भी आगे भी इस्तीफे मांगे जाएंगे। कितनी खुशी है लोगों में, बहुत ज्यादा खुशी है। बैरिकेड पर चढ़कर पूरी खुशियां मना रहे हैं लोग। हम सबकी जीत है, स्टूडेंट की जीत है, जैन जीज की जीत है। और आज के बाद कोई भी जैन जीज के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचेगा। 5 फुट 5 इंच का आदमी यूएस से आया है, उनने पूरा पार्लियामेंट हिला दिया। सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पूरे बीजेपी को हिला के रख दिया एक अकेले इंसान ने। अगला नंबर नितिन गडकरी का है। अब वो वाहन आदमी है, वो वाहन नाम सुना, वाहन आदमी है वो। उसने वाहन की मार रख दी। मोदी जी ने रील बनाना नहीं, मोदी की पट्टी पड़ी है। सही बताए तो सही लिखा है उन्होंने कि खतरा है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है और जेनजी जो है वो वहां से घर जाना शुरू हो चुके हैं। लेकिन कई सवाल हैं। लोग कुछ कह रहे हैं कि अगला नंबर प्रधानमंत्री का है, क्योंकि सारी जड़ें वही है। कुछ कह रहे हैं इथेनॉल वालों का भी नंबर है। तो क्या जेनजी जाग चुका है और वो एक एक करके जो है सबकी अकाउंटेबिलिटी तय करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जेनजी लगातार खुश हैं और वो अपने घर जा रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी लोगों में तो खुशी है, क्योंकि एक लंबी लड़ाई थी जो अब खत्म हो चुकी है। देखिए, तो लोगों से बात भी करेंगे और किस तरीके से लोग सोच रहे हैं, किस तरीके से एक बड़ा आंदोलन जीता है। 37 दिन के बाद जो है धर्मेंद्र प्रधान को आखिरकार इस्तीफा देना ही पड़ा। तो ये जो है एक बड़ी खबर है इस वक्त की। और सबसे ज्यादा देखिए लोग आ रहे हैं। मैम क्या कहेंगे, अब तो रिजाइन हो चुका है। बहुत अच्छी बात है, पहल है, लेकिन अभी तो बहुत सफाई बाकी है भाई। अभी बाकी है। अभी एक मिनिस्टर ने रिजाइन किया है, लेकिन इतना बड़ा देश है हमारा, कितनी सारी दिक्कतें हैं। इसी को, एजुकेशन को ले लो, विकास को ले लो, नकली झूठा विकास, वो सब ठीक करना है ना। पहल है, शुरुआत है। नहीं, अभी शुरुआत हुई है। देखिए, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे एक ऐसे मौके का जब हम लोग बाहर निकल सके, एकजुट हो जाएं और धर्म जाति की सारी बंधनों को तोड़कर और मिलजुल के ये कहें कि सरकार ने आज से नहीं, बहुत सालों से इतना कुछ ऐसा किया है जो सहने योग्य नहीं है। और अभी तो ये एक इस्तीफा हुआ है, ये शुरुआत है। इससे पता चलता है कि सरकार को समझ में आ गया है कि अब लोग डरेंगे नहीं, क्योंकि जितना डरा के रखा गया था, अगर हम में से कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ बोलता था तो हमारे परिवार के ही लोग, हमारे घर के लोग, हमारे दोस्त ही इतना उल्टा सीधा बोलते थे। लेकिन अब हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अब जहां भी हमें लगेगा कि हमें सवाल करना है, हम खुल के सड़कों पे आके सवाल करेंगे। डर खत्म हुआ है। बिल्कुल। देखिए, इस आंदोलन की सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के अंदर जो बोलने का एक डर था कि उनको चुप करा दिया जाता था, चाहे सोशल मीडिया पर, चाहे घरों में डाइनिंग टेबल्स पर चाहे ड्राइंग रूम में, कहीं भी आप अपनी बात रख रहे हो। लेकिन आज वो डर पूरी तरह से खत्म हो गया है और ऐसा होना चाहिए। लोग अपनी सरकार से डरें क्यों? क्योंकि सरकार तो हमारा काम करने के लिए है, हम उनसे क्यों डरें? इसलिए डर जो खत्म हुआ, ये बहुत अच्छा है। सवाल होते रहेंगे और भी आगे भी इस्तीफे मांगे जाएंगे, उन सबके मांगे जाएंगे जिनके काम से हम लोग संतुष्ट नहीं है या पता है कि वो गलत कर रहे हैं। कह रहे हैं लोग इथेनॉल वालों का भी नंबर आएगा। देखिए, जिस व्यक्ति का जो भी दुख है, जो भी मसला है, उसको लेकर वो सामने आ रहा है। हम यहाँ पर आए हैं किसी और बात की वजह से, कोई और आया किसी और बात की वजह से। अगर किसी को लगता है कि इथेनॉल वाला जो मसला है वो उनके लिए बहुत बड़ा है, तो वो जरूर उठाएं उसको, और जरूर उनको लगता है कि वो सही है तो वो सही है। क्योंकि जनता क्यों बेकार में बहस करेगी सरकार से या उलझेगी जब तक वो परेशान नहीं हो जाएगी। तो आपको लगता है कि जो कम्युनल पॉलिटिक्स है उस पर भी रोक लगेगी कहीं ना कहीं? युवा जो है जागा है, क्योंकि इस प्रदर्शन में बहुत ज्यादा देखिए, कम्युनल पॉलिटिक्स जो इस देश में करीब 2014 और उससे थोड़े पहले से जो चल रही है, उससे बहुत लोग अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा किया गया है कि इतने लोग ये मान चुके थे कि जो कुछ बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, वो सब सच है। लेकिन अब जो सवाल युवाओं ने खड़े किए हैं, उनके साथ हमारे जैसे जो मिलेनियल्स हैं वो भी आगे आ गए हैं कि नहीं, आप लोग अभी शिक्षा का और एजुकेशन का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन हम लोग कम्युनल जो हेट्रेड है उसके अगेंस्ट हम लोग बोलना चाहते हैं कि वो खत्म हो। और सरकार पूरी तरह से इसको खत्म करेगी या नहीं,
ये कहना मुश्किल है। सरकार इस चीज को खत्म करेगी या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन लोग अब इस चीज से बेवकूफ नहीं बनेंगे। लेकिन कल ही खबर आई है जो यहाँ पर खाना खिला रहे थे, एक मुस्लिम थे युवक, जुनेद नाम था, तो यूपी पुलिस उनके घर जाती है, यूपी वाले घर, और उनके माता पिता को डिटेन करती है, पासपोर्ट जब्त कर लेती है और इन पर दबाव बनाती है कि आप आ जाओ। तो क्या मुसलमानों को टारगेट करना आसान है? देखिए, चल ही रहा है, होता ही आ रहा है, और ऐसा नहीं है कि एकदम से रुक जाएगा। लेकिन अब क्या है ना कि जितने लोग उनके साथ खड़े नहीं हो पा रहे थे क्योंकि उनके भी दिमाग में जहर भरा गया था, अब लोग उनके साथ भी खड़े होंगे। उनके हुकूक के लिए भी जितने लोगों को लड़ना चाहिए वो सब आगे आएंगे। ऐसा होगा, मुझे पूरा यकीन है इस बात का। तो देखिए, इस आंदोलन में कहीं ना कहीं डर तो खत्म हुआ है, लोग अपने घरों से निकले हैं, और जो हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव था और मीडिया का जो पूरा एक पीआर जो चलाया जाता था सरकार के समर्थन में और एक कम्युनिटी को विलन बना दिया जाता था, वो सब सारी चीजें इस आंदोलन में खत्म होती दिखाई दे रही है। तो ये बड़ी खबर है, और जैन जी जो है वो जा रहे हैं, और जैन जी जो है वो इस बार इस्तीफा लेकर वापस जा रहे हैं। ये तस्वीरें हम दिखाएंगे। देखिए, खुशी का माहौल है, सब लोग खुश हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि इस्तीफा हो चुका है और ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं बड़ी जीत इन लोगों की हुई है। देखिए, पूछेंगे उन लोगों से, जानने की कोशिश करेंगे। खुश हैं आप? तो इस्तीफा हो गया। आई एम वेरी हैप्पी। बहुत खुश है सर, बहुत खुश, बहुत खुश। इनसे बात करो, ये ज्यादा अच्छे, मेरे से ज्यादा खुश है यार। खुश है भाई? बहुत खुश है, बहुत दूर से आए थे, बिहार से आए थे। बिहार से? हाँ, और वहाँ से आके रिजाइन दिलवा दिए। देखिए, खुश है बहुत ज्यादा लोग, और बिहार से भी लोग आए थे, हर जगह से लोग आए थे। तो ये बड़ी खबर है कि किस तरीके से लोग जो है वो आ रहे हैं, और लगातार जो है इस आंदोलन में एक बड़ा आंदोलन बन चुका था और अब इस्तीफा हो चुका है, और ये बता रहा है कि किस तरीके से। देखिए, तस्वीरें दिखा रहे हैं, जैन जी बहुत खुश हैं, और जिस तरीके से इस्तीफा हुआ। मैम, खुश हैं आप? बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। यहाँ पे जो जो खड़ा होगा सब बोल रहा होगा दिल खोल के कि हम खुश हैं, और सच में हमारी मेहनत रंग लेकर आई है। मोदी जी कनेक्ट कर पाए, रील बना रहे थे वो भी। अरे बहुत बढ़िया मोदी जी, आपके रील की वजह से तो आप भी फेमस हो गए, 2 मिलियन बढ़ गए आपके। देखिए, तो लोग जो है खुश है बहुत ज्यादा कि इस्तीफा हो चुका है, इस्तीफे से कहीं ना कहीं खुशी की लहर है, और जैन जी बहुत ज्यादा खुश है। ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, और खुशी के साथ ये लोग अब जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो संघर्ष था इन लोगों का वो कामयाब हुआ, और संघर्ष ने इन लोगों को जीत दिलाई। 56 इंच की सरकार, मजबूत सरकार को इनके सामने झुकना पड़ा। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए कितनी खुशी है लोगों में, बहुत ज़्यादा खुशी है, और जिस तरीके से सरकार को इनके सामने झुकना पड़ा। सोचिए, अभी भी लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी है कि यहाँ पर जो जनता है उसी के हिसाब से सब चलता है, क्योंकि लोकतंत्र की डेफिनेशन ही है जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के लिए। तो ये डेफिनेशन जो है, देखिए बैरिकेड पर चढ़कर पूरी खुशियां मना रहे हैं लोग। ये सबसे ज़्यादा तस्वीरें वायरल हैं, बहुत ज़्यादा जोश है, खुशी है, क्योंकि इस्तीफा हो चुका है, और देखिए किस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा। भाई बैरिकेड खींच रहे हैं, क्या क्या लिखा हुआ है? अरे यार, ये कौन चला दिया? ये हमने चलाया आज तक वाले। आज तक। खुश है, खुश है बहुत पीएम की गांड में खतरा है, जल्दी चलो पार्लियामेंट। पीएम की जल्दी, बहुत बड़ा खतरा है। एक बार क्या क्या बताएं, बताओ। खुश है, इस्तीफा हो गया। खुश नहीं, बहुत खुश है। आज का दिन अखबार के पन्नों में, हिस्ट्री में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। एक 5 फुट 5 इंच का आदमी यूएसए से आया है, उनने पूरा पार्लियामेंट हिला दिया। सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, पूरे बीजेपी को हिला के रख दिया एक अकेले इंसान ने। और ये अकेले की जीत नहीं है, ये हम सबकी जीत है, स्टूडेंट की जीत है, जैन जीज की जीत है। जिसने ये कहा था कि जैन जीज कॉकरोच है, उसके ऊपर ये एक बहुत बड़ा तमाचा है उसके मुंह के ऊपर। जब भी वो देखेगा इस चीज को, आज के बाद कोई भी जैन जीज के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचेगा। मोदी जी तो रील बनाना शुरू कर दिया आप लोगों के लिए। मोदी जी ने रील बनाना नहीं, मोदी की पट्टी पड़ी है, सही बताए तो। सही लिखा है उन्होंने कि खतरा है। रील बनानी स्टार्ट की है उन्होंने, वो इसीलिए की है। जब जब उनको लगता है कि कुछ अब नहीं बचा है हाथ में, तो वो थोड़ी संपत्ति लेने की कोशिश करते हैं। रील में भी हमने बस मैंने एक कमेंट किया था रील में कि 12 साल में आपका एजुकेशन रूलिंग सिस्टम फेल हो गया, रोड फेल हो गए हैं, सारे हॉस्पिटलाइजिंग फेल हो चुकी है आपकी। आपका कुछ भी ऐसा कुछ एक बचा हो जो देश में सही हो, बता दो। इसका कोई आंसर नहीं है उसका। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगला नंबर है दूसरे का,
एथनॉल वाले का अगला नंबर, एथनॉल वाले अगला नंबर नितिन गडकरी का है अब। उनका क्यों? उनका क्यों? उनका क्यों? उन्होंने वो वाहन आदमी है, वो गन्ना पिला रहा है। वाहन नाम सुना, वाहन आदमी है वो। उसने वाहन की मार रख दी। वो 20% एथेनॉल डाल रहे हैं, उसमें क्या फायदा है? 103 रुपए 113 रुपए उसका पावर का हम भरवा रहे हैं, उसमें क्या फायदा हमारा? कांग्रेस के टाइम में 62-67 रुपए में आता था, अब क्या करें? देश की वो कहने वाली बात है, देश में पैसा बढ़ा है, पैसा नहीं बढ़ा, गरीबी बढ़ गई है। क्या क्या 25 जुलाई 2026 सुनहरे अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा कि ये जीत युवाओं की जीत है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया है, उससे इस्तीफा हम लोगों ने छीना है और अगला इतिहास गवाह है। इतिहास हमेशा टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। और अगला नंबर नितिन गडकरी का है, और उसका नंबर है नितिन गडकरी का, और मोदी जी का भी साथ में। मोदी जी का क्यों? सबका चाहिए, मोदी जी भर का नहीं। मोदी क्यों नहीं लेंगे इस्तीफा? आप मुझे 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 चुप चुप भाई, आप मुझे एक रीजन बताओ, मोदी के साथ क्यों ले? कोई एक रीजन बताओ जनरल, हाँ इस वजह से मत लो इस्तीफा। वो तो मीडिया दिखाता है, अरे मीडिया बताओ, मीडिया कौन है भाई? बोलो मीडिया है, गोदी मीडिया। साफ साफ क्लियर शब्दों में कहा जा रहा है, गोदी मीडिया है। अगर मीडिया दिखाती तो पब्लिक यहाँ ना आती। ये इतने बच्चों का लठ बजा है, इतने बच्चों का लठ सिर फूटे हैं, हमारे जैसे भी थे, हमारे छोटे भी थे, हमारे बहन भाई जितने भी थे, हमारे बड़े भी थे, उन पर तो लठ बजा है। अगर मोदी ठीक होता है, काम होता है, यहाँ आती है भाई। इसके बजाय हमारा चिराग देखकर मचल रही है हवा, ना जाने किस हवा रुख में बदल रही है हवा। ये छोड़िए, आप बोलो। ये छात्रों का प्रोटेस्ट है, जाने किस मूड में चल रही है हवा। ये देखो, आप ये देखो, पढ़ने क्या लिखा है हाँ, बंदी से मिलने जाना है। भाई? जल्दी हो गया भाई, जल्दी से हो रहा है, आधी बंदी मिल जा रहा है, बोलो आधी की खुशी है, ये जीत की खुशी है। इस्तीफे के बाद जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। और ये तस्वीरें दिखा रहे जंतर मंतर से, सीधी तस्वीरें हैं। ये जो आज तुम्हें दिख रहा है, ये 1947 वाला हिंदुस्तान है। इस टाइम ये 1947 वाला हिंदुस्तान है। इससे पहले हिंदुस्तान आजाद था, पर इन कुत्तों से आजाद नहीं था। आज आजाद हुआ है, आज आजाद हुआ है हिंदुस्तान, अब आजाद हो गया, आज आजाद हुआ है। इतनी खुशी आजादी की थी, इतनी खुशी आज की है, इतनी खुशी 1947 की थी। भाई जैन जी पूरा कुछ देख सकते हो आप यार। भाई मोदी जी का तो ब्रेकअप हो गया धर्मेंद्र प्रधान से। हाँ, आज मोदी जी का धर्मेंद्र प्रधान से ब्रेकअप हो गया, तुम देख लो कल की न्यूज़। तो देखिए किस तरीके से सोच रहा है। देखिए यहाँ भी लोग खड़े हैं। क्या खुश है आप लोग? हाँ, इस्तीफा हो गया, बहुत खुश है, इस्तीफा हो गया। अब हमें मोदी का चाहिए। मोदी का इस्तीफा चाहिए। हाँ, क्यों? अब वो तो इंस्टाग्राम पे उसने स्टूडेंट्स को इतना मारा था, उनके पेरेंट्स को नहीं छोड़ा, स्टूडेंट्स को नहीं छोड़ा। अब हमें मोदी का इस्तीफा चाहिए, अब हमें उसकी अकाउंटेबिलिटी चाहिए। कह रहे हैं कि अब हम जेन जी से कनेक्ट कर रहे हैं, रील बनानी शुरू कर दी। वो तो अभी किया है, अब तक क्या जेन जी सो रहे थे? जब से जेन जी कब से कहा थे मोदी जी आप कनेक्ट कर रहे हैं, जब अपनी पे आ गई तो जेन जी तब से कहा थे मोदी जी। सोनम वांगचुक सर इतने दिनों से स्ट्राइक पर थे, तब वो नहीं आए? तब कहाँ गए थे जेन जी? जेन जी तो तब भी यही प्रोटेस्ट कर रहे थे ना। हमें स्ट्राइक लगाना, कुर्सी खतरे में, तो आप जेन जी से कनेक्ट करते हैं। क्या कहेंगे? अभी हमें मोदी जी का भी इस्तीफा चाहिए। ये स्ट्राइक यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, हमें आगे अभी मोदी जी का भी इस्तीफा चाहिए। अभी लग रहा है कि उन्होंने इतनी जल्दी इस्तीफा क्यों दे दी? उनको पहले ही दे देना चाहिए, अभी नहीं देना चाहिए। हमारे खून में जो उबाल आया था ना, वो हमारा डोपामाइन रिलीज हुआ ही नहीं, उन्होंने अभी क्यों कर दिया? और अभी तो ऐसा लगता है कि मोदी जी को भी रिजाइन करना चाहिए। सबसे पहले तो वो जो पहले हेलो मित्रों करते थे, वो फ्रेंड्स पे आ चुके हैं। ये जो रिजाइन दे रहे हैं, इनके बाद जो शिक्षा मंत्री आएगा, क्या इनके जो मतलब जिस तरीके के इनके सांसद है रवि किशन जी या मनोज तिवारी जी, उनके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं कहना। इसलिए नहीं कहना क्योंकि वो कहने लायक ही नहीं है। उन पे क्या कहा जाए, मतलब निःशब्द होने की जरूरत है उन पे तो। और रही बात, मुझे ऐसा लग रहा है मैं खुशी के मारे बेहोश ना हो जाऊं। इन्होंने रिजाइन दे दिया, क्योंकि मैं आई थी ऐसे प्रोटेस्ट में, मेरे को यहाँ पे आके पता चल रहा है कि इन्होंने रिजाइन दे दिया है। खैर मैं इस खुशी में भी शामिल हो पाई। ये जो धरती है जंतर मंतर की, इसको इतिहास याद रखेगा कि यहाँ पे जो जेन जी को लोग बोलते थे कि 2 GB की डाटा में सीमित हो चुकी है, उनकी शक्ति को बिल्कुल
उनकी शक्ति और उनकी जो गूंज है वो सत्ता के गलियारों तक गूंजी है। इस बात की खुशी है मुझे। और अगर आपके कोई प्रश्न हो तो डर गए क्या मोदी जी? हाँ, मोदी जी डर गए क्या? मोदी जी देखिए, किसी भी सत्ता जब वो सत्ता पे आसीन होता है ना तो उसके अंदर घमंड आ जाता है। घमंड चाहे भगवान का ही क्यों नहीं हो, इंद्र भगवान के घमंड को श्री कृष्ण ने तोड़ा था, तो ये आप तो भगवान नहीं है, इंसान के अंदर इतना घमंड आ गया था, उनका घमंड टूटा है। मुझे खुशी इस बात की है कि सबसे पहले जो सत्ता पे आसीन जो लोग थे उनके अंदर ये घमंड आ गया था कि मुझे कोई झुका नहीं सकता। उनका वक्तव्य था कि ना मैं झुकता हूँ ना मेरी पार्टी झुकती है। आज वो झुके और उनकी पार्टी भी झुकी। आप झुक नहीं रहे हैं, आपका ये दायित्व है, जनता की जो मांग है आपको उस डिमांड को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, इनको ऐसा इतने दिनों से ये क्यों नहीं ले रहे थे रिजाइन? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि तुम कर लो प्रोटेस्ट, कितने दिन तक करोगे? तो जेन जी ने अपनी ताकत दिखा दी है कि आप चाहे लाठी से मार के मेरा सर फोड़ दो, हम यहाँ से डिगने वाले नहीं है। आखिरकार उन्होंने अपनी यहाँ पे एक पता है विजय, यहाँ पे एक ये नहीं कि रिजाइन दे दिया, ये महत्व की बात नहीं है। महत्व की बात यह है कि उनकी जो सत्ता की एक घमंड है, आने वाली कोई भी पार्टी अब किसी भी पद पे बैठेगी तो उनके अंदर हमेशा ये ज्ञात रहेगा कि मेरी जो पावर है वो सीमित है, और जब तक मैं जनता के मांगों को पूरा करता रहूंगा तब तक ही मैं इस पद के काबिल हूँ। अगर मैं इसे मांग के काबिल नहीं कर पाऊंगा या मैं अयोग्य ठहराया जाऊंगा तो मैं उतर भी सकता हूँ। जो लोकतंत्र है यहाँ पे राजतंत्र जैसा लगने लगा था कि मैं राजा हो चुका हूँ, ऐसी उनके अंदर मतलब जैसे सेवक बताते थे प्रधानमंत्री। बिल्कुल नहीं, सेवक सेवक चौकीदार ये सब वो करते, चौकीदार और सेवक। और ये जो आप कह रहे हो कि मतलब ये 1 महीने से जो प्रोटेस्ट चल रही थी और जो पेपर लीक हो रहा है उसमें आप ये कह रहे हो कि फास्ट ट्रैक हम बना रहे हैं। हाँ। सेवक ये करता है कि मेरे मर्जी से चलोगे, जो मालिक होता है उसका ये होता है कि मेरे मर्जी से चलोगे। और इस तरीके की लाठी चार्ज करना, आपके सेवक आपके घर जो नौकर है वो आपको थप्पड़ मारते हैं क्या? नहीं ना। आज्ञा का पालन करें। ये कैसे सेवक है जो हमको लाठी मार रहा है? थप्पड़ तो छोड़ो, लाठी मार रहा है। तो इस तरीके की सबसे बड़ी विजय जो है एक सत्ता के अहंकार की जो बात होती है, अहंकार का नाश हुआ है। जिस तरीके से प्रत्येक युग में मैं राम रावण का इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि वो राम का नाम लेकर बहुत ज्यादा तुम बच्चे हो राम जी की कृपा से जो कहते हैं ना, तो इनकी सरकार राम जी की कृपा से ही बची है। राम का जो नाम लेते हैं उनके अंदर रामत्व का गुण क्या कहे, रावणत्व भी नहीं है, रावण भी नहीं है इनके अंदर। रावण के भी राज्य में जब रावण राज्य करता था तो वहां पे उनकी जनता खुशी थी, उनकी जनता खुश थे। इस तरीके से आक्रोश उनके अंदर नहीं था। और मतलब मैं क्या कहूँ, बस ये है कि जो अहंकार करेगा उनका नाश होगा और हमेशा सत्य की विजय होती है। जो सर्वोच्च शक्ति होती है वो जनता में होती है। ये आज की जनता ने कर दिखाया है। जो उनको ऐसा लगता था कि शक्ति हमारे यहाँ से चलती है, हर चीज इनको खुद से ही लगता था। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ और मैं बहुत सम्मान करती हूँ उस यूनिवर्सिटी का, लेकिन वहाँ पे कल आ रहा है नोटिफिकेशन। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों का इस्तेमाल कर लिया राजनीतिक पार्टियों ने। देखिए हम इतने बुद्धू है, मतलब आप डिसाइड करोगे कि हम चालाक है कि बुद्धू है, हमारा कोई इस्तेमाल कर लेगा। आप बहुत बड़े चालाक बैठे हो यहाँ पे, आइंस्टीन हो क्या? आप सबके दिमाग का ठिकाना लगा रहे हो कि किसका इस्तेमाल कौन कर रहा है। आप वो लोग जैसे लोगों का इस्तेमाल करते हो वैसे ही समझ रहे कि अन्य राजनीतिक दल हमें इस्तेमाल कर रहा है। ये जाहिर सी बात है, जब भी कोई मुद्दा उठता है, सरकार गलती करती है तो विपक्ष को बल मिलता है और वो जरूर आता है। आप ऐसे मौके दे क्यों रहे हो कि विपक्ष को बल मिले? आप ऐसे जब कोई मुद्दा सरकार के विरुद्ध उठती है तो आम जनता तो उसमें आती ही है, विपक्षी दलों को उसमें बल मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है कि जेनजी को आकर के वो घुमा दे उनके दिमाग को। वो खुद इतनी तार्किक क्षमता रखती है, क्या उचित है क्या अनुचित है वो खुद अपना जानती है। इसमें आकर कोई राजनीतिक दल ये कहने लगा, अगर मेरे को ही कोई बोले कि 20 रुपए देता हूँ तुम यहाँ चले जाओ, नहीं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर लीक का विरोध करती हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप DU में पढ़ते हैं? हाँ, मैं DU ने तो वो इंस्ट्रक्शन जारी किया था कि जो जाएगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। देखिए एक्शन लिया जाएगा। मैं मतलब मेरे जितने भी प्राध्यापक है, मैं उन शिक्षकों के द्वारा ही मैं जो मेरे अंदर की जो गुण है उसके बदौलत मैं यहाँ आई हूँ। मैं खुद, एक भी बच्चा जन्म लेता है उसके अंदर क्या होता है, उसके शिक्षक उसके माता पिता के संस्कार होते हैं। तो मैं उन शिक्षकों का सम्मान करते हुए कहना चाहती हूँ कि वो उनके ही द्वारा दिया गया मेरे अंदर की क्रांति का भाव है। या कोई भी यहाँ पे जितने भी युवक है तो उसके बदौलत वो यहाँ पे आया। और अपनी मांग को रखना कहीं से अवैध नहीं है, अपने भविष्य के लिए हमेशा लड़ना चाहिए। स्वतंत्रता के आजादी के समय हम लोग नहीं थे, लेकिन इस समय जब हम यहाँ पे हैं तो हमें अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए, अन्यथा भविष्य हमसे पूछेगा कि तुमने क्या किया उस समय जब इस तरीके की सत्ता में चीजें चल रही थी। चलिए, थैंक यू। तो देखिए ये बड़ी खबर है जंतर मंतर की। आज जो है वो धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन हो चुका है, ये सबसे बड़ी खबर है। और जेन जी में जो है वो एक खुशी की लहर है, बहुत ज्यादा खुश है।
लोग खुश हैं क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। खुश हैं सर, खुश हैं, खुश हैं। अब ये जब तक हमें कंफर्म नहीं पता लगता है नहीं हो चुका है खबर यहाँ। बहुत खुश यहाँ तो इंटरनेट नहीं है, यहाँ नहीं पता हाँ यहाँ इंटरनेट बंद है जब तक हमें कंफर्म नहीं पता चलता। वैसे अगर हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम सब यहाँ एक कॉज के लिए जमा हुए थे और अगर हमें उसका रिजल्ट इतनी जल्दी मिला है तो हम सब बहुत खुश हैं। हाँ ये तो देखिए ये खुशी है लोगों में और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, सबसे बड़ी खबर है। बाकी आप लोग क्या रहा अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ जंतर मंतर दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।